राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज रविवार का दिन है, सूर्यदेव का दिन है। आज की बड़ी ही प्यारी कथा है सूर्य नारायण, जिसके सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है और औरत को एक सीख मिलती है कि कैसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो एक समय की बात थी कि सूर्यदेव तो अपने सूर्यलोक में रहते थे और वो पत्नी और उनकी माँ थी, वो घर पे रहती थी और वो काम काज कुछ करती नहीं थी। तो सूर्यदेव उनसे बड़े ही दुखी थे, ना घर में साफ सफाई करना, ना कुछ करना। और एक हिस्से में तो सूर्यदेव सारी सृष्टि का पालन करते थे और एक हिस्से में उनको दिया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई पूर्ति नहीं होती थी। इस बात से सूर्यदेव बड़े ही दुखी रहते थे कि देखो, एक हिस्से में तो मैं सारी सृष्टि को चलाता हूँ और एक हिस्सा इनको देता हूँ, तब भी इनकी पूर्ति नहीं होती। तो क्या करती थी, जब घर में अनाज भंडार कुछ खत्म हो जाता था, उनकी माँ जाती सूर्यलोक में और दरबारियों से कहती कि मेरे बेटे को बुला दो। दरबारी जाके सूर्य भगवान से कहते, हे सूर्यदेव, आपकी माता आई है। तो सूर्यदेव पूछते कि कैसा भेष है उनका, कि मेला को चला सा भेष है। तो वो सूर्यदेव कहते थे कि वहीं से कुछ दे दो और वो चली जाएंगे। फिर कुछ दिन व्यतीत होते, वो खत्म हो जाता, फिर वहाँ पहुँच जाती। फिर दरबारी कहते कि महाराज, आपकी माँ आई है। तो वो कैसा भेष है, कि ऐसा ही भेष है उनका, तो मेला का चूल्हा, तो कि दे दो कुछ और वो वहाँ से चली जाएगी। तो एक दिन सूर्य नारायण ने मन में विचार किया कि मैं खुद स्वयं जाता हूँ और उनको कुछ सीख दे के आता हूँ। अब तो सूर्यदेव खुद आते हैं, हाथ में 10 कंकड़ लेके आते हैं। आके 5 कंकड़ तो अपनी पत्नी को दे देते हैं और 5 कंकड़ अपनी माँ को पकड़ा देते हैं। और 5 कंकड़ दे के 5-5 कंकड़ और कहते हैं कि माँ, आप हर रोज उठना और 5 घर जाना और ये कंकड़ खेलकर आना। कि इससे क्या होगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। तो सूर्य देव तो अपने सूर्यलोक को चले जाते हैं और जो उनकी घरवाली होती है और माँ, वे दोनों सुबह उठती हैं, उठ के और एक पहले घर में पहुँचती हैं कि बहन आजा कंकड़ खेल ले। करे तू कंकड़ खेलने आ गई, हमारे पे तो बहुत काम पड़ा है, अभी देखिए चूल्हा चौका भी नहीं हुआ है, हम नहीं कंकड़ खेलेंगे। फिर अगले घर जाती हैं, अगले घर जाती है कि बहन आजा कंकड़ खेल ले, कि तुम पे तो काम ना काज, अभी हमारा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। ऐसे ही सब मना कर देती हैं। घर वापस आती हैं, आकर कहती हैं कि माँ देखो, सूर्यदेव ये कंकड़ दे गए और किसी ने भी कंकड़ नहीं खेले और अब हम क्या करें। पर माँ, हमने एक बात देखी थी, उनके घर में वो साफ सफाई कर रही थी, तो उन्हें भी आके अपना जो चूल्हा था उसकी साफ सफाई की, राख निकाली, लीपा पोती करी और फिर खाना बनाया। तो उनके घर में थोड़ा कुछ आने लगा। फिर अगले दिन चली, वो अगले दिन चली जाके और कहती है बहन कंकड़ खेल लो। अरे अभी कंकड़ खेलने का टाइम कहाँ है हमारे पास, हम तो झाड़ू पोछा करेंगे, अपने घर की साफ सफाई करेंगे। ऐसे ही वो फिर वापस आ जाती है, कोई उनसे कंकड़ नहीं खेलता है। फिर वो कहती है कि माँ, वो किसी ने कंकड़ नहीं खेले, लेकिन एक बात तो देखिए, उनके घर में साफ सफाई हो रही थी, क्यों ना हम भी अपने घर की साफ सफाई करें। तो उन्होंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया। फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर गई कि बहन कंकड़ खेल लो। करे तुम कंकड़ खेलने की बातें, नहाएंगे धोएंगे, कपड़े धोएंगे, भगवान की सेवा पूजा करेंगे, और आप पे तो आ जाती हो सुबह से कंकड़ लेके, आप पे तो कंकड़ों का काम है और हमारे पास कहाँ है ये टाइम जो हम आपसे कंकड़ खेलें। तो वो बोली, फिर घर आ जाती है कि माँ, वो तो नहा रही थी, स्नान कर रही थी, सेवा पूजा कर रही थी, क्यों ना हम भी करें। अब उन्होंने घर की साफ़ सफाई करी, साफ़ सफाई करके नहाई धोई और जल का लोटा भरा और सूर्य नारायण को दिया। तो उनके घर में धन आने लग गया। धन आने लग गया तो वो अच्छे से रहने लग गई। अब तो कहाँ तो वो एक भाग में 2 रहती थी और कहाँ इतना धन आने लग गया उन पे, तो वो ऐसे मौज से रहने लगी। तो सूर्यदेव की जो माता थी बोली कि मैं आज अपने पुत्र से मिलने के लिए जाती हूँ, ला कुछ फ्रूट ले जाऊं और उनके पास जाती हूँ।
तो वो माँ उनकी जाती हैं दरबार से, कहती हैं हे दरबारी, जाके और मेरी पुत्र को संदेश दिया कि तेरी माँ आई है। दरबारी जाता है कि महाराज, हे सूर्यदेव, आपकी माता आई हैं। तो वो पूछता है कि उनका कैसा वेश है। क्या आज तो उनका बड़ा ही सुंदर वेश है, माथे पे चंदन लगा हुआ है और कपड़े भी साफ हैं और हाथ में फ्रूटों की टोकरी लिए हुए हैं। तो को बुला लो उनको दरबार में। अब तो सूर्य नारायण अपने दरबार में उनको बुला लेते हैं और कहते हैं कि माँ बताओ क्या कारण आई हो। बेटा, आपने जो सीख दी थी उससे तो हमारे दिन दूनी रात चौगनी हो गई। इतना धन आ गया हमारे पास, तो उसका धन का क्या करें। कि माँ, उस धन का सदुपयोग करो, भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भंडारे लगवाओ और कुंवारी कन्याओं की शादियाँ करवाओ। जहाँ धर्मशाला नहीं है वहाँ धर्मशाला बनवाओ, पेड़ पौधे लगवाओ, अच्छे काम में उस धन को लगाओ। कि बेटा धन तो बहुत है, कि नहीं आप करो। अब तो वो वहाँ से आ जाती हैं, आके भंडारे लगवाती हैं, कुआं खुदवाती हैं और धर्मशालाएं बनवाती हैं, कुंवारी कन्याओं की शादियाँ करने लग जाती हैं। इतना धन आ जाता है उनके पास कि उनकी सारी पूर्ति हो जाती है और दिन दूनी रात चौगनी होने लगती है। तभी तो कहते हैं कि हर स्त्री को सुबह उठ करके नहाना धोना चाहिए, घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, सूर्य नारायण को जरूर जल देना चाहिए। अगर जो स्त्री सूर्य नारायण को जल देती है, तुलसी माता में जल देती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हे सूर्य नारायण, हे प्रभु, जैसे आपकी माता पहले थी ऐसा तो कोई ना हो। जैसे उनको धन धान्य से पूर्ति किया, जैसे ही सबकी पूर्ति करना, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना और वारे न्यारे करना, भंडारे भरना। और अगर ये मेरी जो भी कथा सुने, हे सूर्य नारायण, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो आगे की वीडियो होंगी वो आप पे आती रहूँगी। कमेंट में लिख के ज़रूर भेजना ये कथा कैसी लगी। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय।